हाय दोस्तों, आज आपके लिए मैं लेके आ गया हूँ एक्सेल में एक और नया टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने आपको ये कस्टम फॉर्मेटिंग तो पहले बता दिया था पिछले वीडियो में। आज मैं कस्टम फॉर्मेटिंग की बात करूँगा। तो ये होम टैब में ही नंबर के बाद जो स्टाइल होते हैं उसमें फॉर्मेट एज टेबल से पहले एक होता है कस्टम फॉर्मेटिंग। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। तो जैसा कि ये नाम से दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसमें बेसिकली जो आप कंडीशन स्पेसिफाई करता है उसके बेस्ड पे ये सेल को फॉर्मेट कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ऐसे क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए हाईलाइट सेल रूल्स है, मींस जो आप कंडीशन देंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका सेल्स कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, उस कंडीशन में फिट बैठ जाता है, उसको ये हाईलाइट कर देता है। उसी तरह टॉप बॉटम रोल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ग्रेटर देन का क्या मतलब हुआ कि जैसे अभी मैं इसको शुरू ही कर देता हूँ बताना एक एक करके। ग्रेटर देन सेल वैल्यू, सेल हाईलाइट रूल्स, इसमें सपोज दैट ग्रेटर देन में मेरे को मतलब इस डाटा में मुझे चाहिए कि 1000 से ज़्यादा का जो वैल्यू है उसको हाईलाइट करो। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ग्रीन से इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ जो वैल्यू मोर देन 1000 है। तो ये देखिए, ये जो वैल्यू मोर देन 1000 थी इसको इसने हाईलाइट कर दिया है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग बेसिकली हुआ कि कुछ कंडीशन जो आपने बताई है उसके अकॉर्डिंग इस डेटा को वो हाईलाइट करेगा। ग्राफिकली कैसे दिखाता है, विजुअली, विजुअल चेंज हो जाता है देखने में। अब उसी तरह देखिए इसमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, दो नंबर के बीच में अगर कोई वैल्यू है। चलिए एक ये भी देख लेते हैं क्या इसमें होता है जी। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, ग्रेटर देन का लगा रखा है। इन केस अगर आपको कोई रूल्स हटाने हैं, मॉडिफाई करने हैं, तो यहाँ पे देखिए एक न्यू रूल्स हुआ, एक क्लियर रूल्स। एक क्लियर रूल्स में तो यहाँ पे क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सीट, पूरे सीट से हटा देना हो, हटाने के लिए अगर सेलेक्टेड सेल से हटाने के लिए अगर पूरे सीट से हटाना हो तो क्लियर फ्रॉम इंटायर सीट। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये अभी जो लगा हुआ है रूल वो हट जाएगा। लेकिन अभी हमें देखना है कौन सा है लगा हुआ, तो मैनेज रूल में जाएंगे। ये देखिए सेल वैल्यू ग्रेटर देन 1000, अभी ये इस कलर में फॉर्मेटेड हो रखा है। अगर अब मुझे यहाँ से भी हटाना है तो मैं इसको यहाँ पे डिलीट रूल कर दूंगा, वो रूल हट गया है यहाँ से। ओके, वो रूल्स जो पहले हमने लगाया था वो हट गया। अभी मैं जा रहा हूँ ये देखने के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट रूल बिटवीन। बिटवीन में देखिए क्या है। बिटवीन में फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 500 से लेके 500 से लेके 1000 के बीच के जो सेल हैं वो हाईलाइट हों। और कलर आप अपने पसंद से सेलेक्ट करके ओके दबाइएगा। देखिए कलर उसको उसने हाईलाइट कर दिया जो 500 से लेके 1000 के बीच में सेल्स से। तो ये फॉर्मेटिंग हाईलाइटिंग का रूल है इसमें। इसी तरह इसमें टेक्स्ट दैट कंटेन, ये टेक्स्ट फिल्टर का होगा। अगर फॉर एग्जांपल चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। मैंने पहले ये भी जो रूल है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये टेक्स्ट हुआ, जैसे टेक्स्ट में मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और मुझे चाहिए क्या, वो टेक्स्ट जिसमें कि बॉक्स लिखे हुए हों। बॉक्स तो खैर सारे में है। फॉर एग्जांपल जियोमेट्री जिसमें लिखा हो वो सेल हाईलाइट करो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट रूल टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अभी इसमें मैं लिख देता हूँ जियोमेट्री और इसको ओके दबाऊंगा। ये देखिए जियोमेट्री से रिलेटेड जियोमेट्री लिखा हुआ जो जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट इसने कर दिया, तो वो टेक्स्ट वाला था। नेक्स्ट इसमें है जी ए डेट अग्रिंग, ये डेट वाले में यूज होगा। इस मंथ में कोई डेट हो, पिछले मंथ में डेट हो। यहाँ पे ऐसे ओपन करेंगे तो ये क्या दिखा रहा है, यस्टरडे फॉर्मेट सेल दैट कंटेन ए डेट अग्रिंग यस्टरडे टुमारो लास्ट 7 डे लास्ट वीक नेक्स्ट वीक। इस रेंज में जो भी डेट होंगे ये उसको हाईलाइट कर देगा। ये डेट का इस तरह से होता है। मैं अभी इसको कैंसिल करके पूरे सीट से ये रूल को हटा देता हूँ। मैं कोई भी रूल नहीं, मैं क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, सारे सीट से ये पूरे सीट से जो भी मेरा फॉर्मेटिंग रूल था वो हट गया। अभी और इसमें एक जानने वाली चीज है कि ये डुप्लीकेट वैल्यू, ये डुप्लीकेट वैल्यू को भी हाईलाइट करता है। अगर एक सीट में सपोज दैट दो वैल्यू डल गए हों और मुझे वो ढूंढना हो तो मैं इसमें जाऊंगा, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे क्लिक करूंगा। डुप्लीकेट वैल्यू फॉर्मेटेड एज, ये फॉर एग्जांपल चलिए मैं इसको येलो से चाहता हूँ फॉर्मेट करना, मैंने ओके दबाया। अभी एक भी इसका मतलब इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है इसलिए कोई हाईलाइट नहीं हुआ। चलिए मैं एक को डुप्लीकेट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल 115 है, मैं ऊपर वाले को भी 115 कर देता हूँ। देखिए अगर मैंने वो रूल लगा रखा है, ये देखिए दोनों
येलो में हो गया, मीन्स ये दोनों वैल्यू डुप्लीकेट है। और चूंकि मैंने इसको कंडीशनली फॉर्मेट कर रखा है कि जो डुप्लीकेट्स हो उसको हाईलाइट करो, तो ये इसने डुप्लीकेट वैल्यू जो जैसे ही इसको मिला उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अभी मैं इसको वापस कर देता हूँ जो पहले से यहाँ पे होना चाहिए। फिर मैं आपको एक बताता हूँ, इसमें जो जानने वाले है ये सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं, अगर इसमें डुप्लीकेट नहीं है इट मीन्स यहाँ पे सारे वैल्यू यूनिक है। यूनिक मीन्स एक ही बार वो आए हैं। तो इसमें सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू ही नहीं बल्कि यूनिक वैल्यू को भी हम हाईलाइट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसमें जाके सबसे पहले मैं क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, पिछला कोई भी रूल लगा हुआ वो हट जाएगा। फिर मैं चला गया सेल वैल्यू में, यहाँ पे मैं मोर रूल्स में जाएंगे। मोर रूल्स में ये देखिए ऊपर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिफ्थ नंबर, ये इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑल, यहाँ पे सेलेक्ट है डुप्लीकेट, मैं यहाँ पे कर दूंगा डुप्लीकेट, डुप्लीकेट की जगह यूनिक, कि जो यूनिक वैल्यू है उसको बताओ। और यहाँ पे फॉर्मेटिंग किस तरह का चाहिए अभी कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ है, मैं इसको फॉर्मेट क्लिक करके फॉर एग्जांपल फिल में मैं एक ये कलर ले लेता हूँ कि इस कलर से उसको फिल कर देना जो यूनिक वैल्यू है, ठीक है। और मैं कर देता हूँ ओके। ये देखिए सारे हाईलाइटेड हो गए, इट मीन्स कि सारे के सारे यूनिक वैल्यू हैं, कोई भी डुप्लीकेट इसमें नहीं है। तो ये हमारा हो गया यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यू का क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सेट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या टॉप बॉटम रूल्स। इसमें क्या है जी, इसमें टॉप 10 आइटम, इसको यहाँ तो ऐसे टॉप 10%, बिलो बॉटम आइटम बॉटम 10%, एवरेज अब बिलो एवरेज। अब फॉर एग्जांपल चलिए इसमें बिलो एवरेज का क्या है देखते हैं चल के। इस नंबर में बिलो एवरेज का क्या है, बिलो एवरेज में इसमें सेलेक्ट किया, ये देखिए इसने पूछा कि जो इन सब का एवरेज होगा उससे कम जो होगा नंबर उसको हाईलाइट करना है जी। मैं ओके दबा दूंगा, ये देखिए बिलो एवरेज के ये सारे हैं वो इसने हाईलाइट कर दिया, ये एवरेज वाला हुआ। फिर उसी तरह एबव एवरेज है, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए क्लियर सेलेक्टेड सेल्स से करके अगला इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे टॉप 10 आइटम्स, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ये टॉप 10, इसको अगर आप चाहें तो ये भी आप चेंज कर सकते हैं कि टॉप 10 की जगह सपोज दैट टॉप 3 मेरे को चाहिए तो ये टॉप 3 बता देगा, कलर चेंज करना है। तो ये हो गया जी टॉप और एवरेज वाला। इसको भी मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। आगे चलते हैं इसमें और क्या है, ये टॉप बॉटम रूल हो गया, हाईलाइट सेल रूल। अब ये डेटा बार, डेटा बार बेसिकली क्या होता है, ये इसी सेल में ना एक बार ग्राफ जैसा बार बना देता है, और जिसकी ज्यादा वैल्यू होगी उसका बार ज्यादा बड़ा होगा, जिसकी कम वैल्यू होगी उसका बार छोटा होगा। बस ये दोनों इनफैक्ट तीनों ये इसी तरह का काम है। एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। जैसे डेटा बार, अभी इसमें ये किया तो ये देखिए ब्लू कलर का बार आ गया, और जिसकी ज्यादा वैल्यू है जिस सेल में उसका बार उतना ज्यादा है बड़ा, सबसे ज्यादा बड़ा की उसके बाद। और ये दोनों नीचे वाला क्या है, ये सिर्फ उसका स्टाइल है, ये यहाँ पे थोड़ा ग्रेडियंट फीलिंग में आएगा, थोड़ा हल्का लाइट थोड़ा डार्क, और यहाँ पे ये सॉलिड फिल है, मीन्स पूरा एक ही कलर का होगा। बस इस दोनों में यही फर्क है, ये है ग्रेडियंट फिल्स और ये डेटा बार का मतलब हुआ। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेटिंग जो थी इसमें थी कलर स्केल। ये बेसिकली आपके कलर के अकॉर्डिंग आप चाहते हैं कि एक ही डाटा में 3 कलर आए, तो 3 कलर ये बताएगा कैसे इसको। इसमें सीधा हम मैंने मोर रूल्स में चले जाते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पूछेगा फॉर्मेट स्टाइल, 2 कलर वाला रखना है या 3 कलर वाला। मैं 1 सेकंड के लिए कर देता हूँ 3 कलर वाला। अब ये पूछेगा कि सबसे कम वैल्यू में किस तरह का कलर चाहिए, बीच वाले में कैसा कलर चाहिए, बीच वाले में कैसा कलर चाहिए, तो इसको अभी इसने ले रखा है येलो। उसके बाद जब बड़ी वैल्यू हो तो कैसा कलर हो, तो ग्रीन हो गया, कम होगी तो रेड, उसके बाद येलो, फिर ग्रीन। मैं इसको दबा देता हूँ ओके। ये देखिए इसने ये 3 वैल्यू 3 कलर बेस्ड ऑन छोटा कौन सा है उसके बाद बड़ा कौन सा है और बीच वाला कौन सा है उसके अकॉर्डिंग इसने इस डाटा को इस सेल में कलरिंग कर दी बेस्ड ऑन इसके वैल्यू। कलर सेट में मैं मोर रूल्स में अगर चला जाऊंगा तो मैंने अभी तो ये 2 वाला खुल गया, मैं 3 वाले में ये अभी जो एग्जिस्टिंग है वो इसे बता दिया कि सबसे छोटा जो है उसको रेड से करना, बीच वाला जो सेक्शन है उसको येलो से, जो ज्यादा बड़े वाले फिगर्स हैं उनको ग्रीन से करना। तो ये कलरिंग वाली हुई। फॉर्मेटिंग में जो दूसरा वाला ऑप्शन था कलर स्केल, इसमें ये कर सकते हैं। अब इसी तरह एक आइकन सेट होता है। आइकन सेट क्या होता है कि हम आइकन उसमें दिया होता है, 2 आइकन 3 आइकन 4 आइकन, और बेस्ड ऑन आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग वो उसमें आइकन लगा देगा
कैसे लगाता है अभी हम देखते हैं। क्लियर, पहले मैनेज रूल्स में जाके मैं इसको हटाता हूँ, जैसे ये रूल मुझे अब नहीं चाहिए, मैं डिलीट रूल कर दूंगा, अप्लाई, ओके। अभी मुझे देखना है वो आइकन सेट का रूल कैसे चलता है, तो हम फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए। आइकन सेट, अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शनल है, शेप्स है, फ्लैग दिए हुए हैं। चलिए हम फ्लैग वाला को वो करते हैं, यूज करते हैं। यहाँ पे हम सीधा मोर रूल्स में चले जाएंगे, हमें चाहिए वो आइकन सेट में 3 कलर वाला चाहिए, नहीं आइकन सेट वाला नहीं, मुझे चाहिए आइकन सेट वाला। हाँ, आइकन सेट वाला। टाइप क्या चाहिए जी, ये फ्लैग वाला चाहिए। तो ये 3 फ्लैग आ गए। अब इसमें पूछ रहा है कि बताओ, मैं इसको खुद बताता हूँ। अब ये परसेंट के बेसिस पे बना हुआ, मैं इसको चाहता हूँ डिजिट नंबर के बेसिस पे ये बने। नंबर के बेसिस पे मैं इसको चाहता हूँ कि जो 1000 से ऊपर के हों उसमें ग्रीन वाला फ्लैग दिखे, फिर 1000 से 500 के बीच में जो है उसमें ये येलो वाला दिखे, और 500 से जो नीचे है उसमें रेड वाला फ्लैग दिखे। मैं इसको ओके करूंगा, ये देखिए वो सारे फ्लैग्स आ गए बेस्ड ऑन सेल के वैल्यू। वो फ्लैग्स दिखने शुरू हो गए जो हमने उधर कंडीशन लगाई थी। तो ये आपका आइकन सेट का है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसको मैं यहाँ पे जाके, ये अगर मेरे को नहीं चाहिए तो क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल या इंटायर सीट में, इंटायर सीट से कर देता हूँ। उसके बाद आपका क्या है आगे इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और आइकन सेट बता दिया मैंने, कलर स्केल बता दिया, डाटा बार बता दिया, टॉप बॉटम बता दिया, हाईलाइट सेल टूल बता दिया। ये न्यू रूल्स है, अगर कुछ आप डालना चाहते हो वो जैसे यूनिक वाला आपको बताया था, इसी में से इसी में फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, कुछ वैल्यू के बेस पे बनाना चाहते हो, सेल वैल्यू इस वैल्यू से इस वैल्यू के बीच में फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, ये वाली है। ये है फॉर्मेटिंग इसमें होती है। आगे इसमें और क्या है जी, टॉप बॉटम रूल, न्यू रूल्स, क्लियर रूल्स तो बता ही दिया आपको, क्लियर कहाँ से करना है। मैनेज रूल्स जो एग्जिस्टिंग है उसमें उसको खत्म करना है, एडिट करना है या डालना है, ये होता है जी। तो यही है कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, हम जो कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं उसके बेसिस पे उस सेल को वो फॉर्मेट कर देता है। तो बस इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ कि आपने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीखें। धन्यवाद।